थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेट का। तो हम लोग कल पढ़े थे कि यदि कोई सरल रेखा को दो बिंदु से होकर P x1 y1 Q x2 y2 से होकर गुजरने वाली कोई सरल रेखा को कोई तीसरी बिंदु r x y दो भागों में बांटे, जिसका अनुपात m अनुपात n ना, ये ना पढ़े थे। जब कोई सरल रेखा दो बिंदु से होकर गुजरे और उसे कोई तीसरी बिंदु m अनुपात n में बांटे, तो इसका फॉर्मूला बतलाए थे, इसका r का निर्देशांक x बराबर क्या बतलाए थे, m x2 प्लस m x1 बटा m प्लस n, यही ना बतलाए थे। और y बराबर बतलाए थे, y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यदि यह मध्य बिंदु ठीक बीचों बीच, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, यानी इस n के जगह पर हम m लिख सकते हैं। क्या बोलिए, लिख सकते हैं ना कि अगर यह ठीक बीचों बीच हो, एकदम मध्य में हो, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। उस परिस्थिति में m बराबर n होगा, तो हम n के जगह पर m लिख सकते हैं ना जी। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब ठीक मध्य में हो तो m x2 प्लस n के जगह पर हम m लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m x1 अब बटा m प्लस n के जगह पर m हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है बात। अब है कि दोनों में से अगर m कॉमन ले लेते हैं तो x2 प्लस x1 अब बटा m प्लस m, तो 2m, m से m कट गया। तब उस परिस्थिति में x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2 होगा ना, कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। अब इसमें आते हैं तो my2 प्लस n के जगह पर m लिख सकते हैं, पूरा दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा my1 अब बटा में m प्लस m, तो ये हो जाएगा m कॉमन ले लेंगे तो y2 प्लस y1 बटा 2m, m से m कट गया तो बच गया y2 प्लस y1 बटा 2। ठीक, यह कब होगा, जब ठीक मध्य में होगा तब, यही ना, जब ठीक मध्य में होगा तब। तो लिखिए, पहले नोट कीजिए, ठीक है रानी जी। इसको नोट नहीं कीजिए, पहले जो लिखा है उसको लिखिए, उसके बाद नोट कीजिएगा इसको। दो बिंदु P x1 y1, दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को Q x2 y2 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को तीसरी बिंदु r x y दो समान भाग में बांटे, अर्थात समद्विभाजित करे, तो बिंदु R के निर्देशांक निम्न होंगे, बिंदु R के निर्देशांक निम्न होंगे। लिख ली, पूरा बात लिखे हैं।
दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को कोई तीसरी बिंदु r x y समान भाग में बांटे अर्थात समद्विभाजित करे तो बिंदु R के निर्देशांक निम्न होंगे। अब इसको उतार लीजिए। प्रश्न लिखिए। दो बिंदु A 4,3 दो बिंदु A 4,3 और B -1, -2 को एक तीसरी बिंदु C समद्विभाजित करती है। तो C के निर्देशांक क्या होंगे? जल्दी से बना के बतलाइए। हर्ष में दो बिंदु A और B है, ठीक है, जिसके निर्देशांक कितना है? A का 4,3 और B के निर्देशांक -1, -2। तो कह रहा है इस दोनों बिंदु के ठीक मध्य में समद्विभाजित करने वाला मतलब ठीक मध्य में, अर्थात इसके बराबर ही होगा। कोई बिंदु C है उसका निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो जब ठीक मध्य में है तो क्या बोले थे? x बराबर x2 प्लस x1/2 है ना, तो -1 प्लस x1 के मान 4 है ना, x1 e और y1 और ये x2 y2, तो -1 प्लस 4/2, तो 4 में से 1 गया 3/2 ना, यानी 1.5 या 3/2 ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और y का निर्देशांक हो जाएगा y बराबर y2 प्लस y1/2। तो y2 का मान कितना? -2 और y1 का मान +3/2, तो 3 में से 2 गया 1/2 यानी 0.5। तो इस तरह से C के निर्देशांक हो गया 1.5, 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को नहीं। तो इस टाइप का और प्रश्न बताना पड़ेगा। लिखिए एक और। दो बिंदु P x, -4 Px, -4 और Q -1, -3 -1, को एक तीसरी बिंदु C 1,4 समद्विभाजित करती है। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। बन गया? कितना है? 3। चलिए
देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाली कोई रेखा है पी एक्स -4 और क्यू -1 -3, जिसको कोई तीसरी बिंदु सी है, ये पी है और ये क्यू है ना, कोई तीसरी बिंदु सी है जो सम विभाजित कर दिया और सी के निर्देशांक 1,4 दिए हुए, दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो ये एक्स था, ये वाई था, तो एक्स बराबर क्या लिखा है x2 + x1/2, इसका मान दिए हुए 1, तो 1 बराबर x2 के मान -1 और प्लस, ये तो निकालना ही है x के वैल्यू, x1 का वैल्यू x है ना, अब बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर -1 + x, तो इसीलिए x बराबर 3 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए अब है नेक्स्ट टाइप, इसको मिटा दें, उतार लिए हैं, उतार लिए है ना। देखिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज के 3 बिंदु है, ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसके केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक किसको कहते हैं? किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। जानते हैं बात? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं मतलब ई बराबर इसके होगा, यहां से ई बराबर इसके होगा, इस तरह से मिलाएंगे तो इसके बराबर ई होगा, और यह जो बिंदु आया वह होगा माध्यिका ना, जिसको केंद्रक कहते हैं। सॉरी माध्यिकाएं नहीं, मध्य बिंदु, ठीक है। माध्यिका तो ये रेखा होगा ना, जिस बिंदु पर मिला उसे कहते हैं मध्य बिंदु या केंद्र। तो ये जो केंद्रक आया वो केंद्रक मान लेते हैं कि वह P है, तो केंद्रक के निर्देशांक हो जाएगा x और y, तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 + x2 + x3/3, और y की वैल्यू हो जाएगी y1 + y2 + y3/3। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कीजिए इस बात को। नोट कीजिए, जो पहले लिखाते हुए लिखिए, उसके बाद इसको उतारिएगा। 3 बिंदु a x1 y1, 3 बिंदु a x1, y1, b x2, y2, b x2, y2, तथा c x3, y3 से होकर यदि कोई त्रिभुज बने। अच्छा, ये बिंदु संरेख होगा कि असंरेख होगा? संरेख मतलब एक ही सीधी। तो अगर 3 बिंदु ले लेते हैं ए बी सी, तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा? नहीं ना बनेगा। 3 असंरेख बिंदु, तो जहां पर लिखे हैं आप शुरू में वहां पर लिखिए, लिखाए हैं 3, जो 3 बिंदु लिखे हैं वहां पर लिखिए 3 असंरेख बिंदु, 3 असंरेख बिंदु a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निम्न हो। तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निम्न हो। तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निम्न होंगे। नोट कीजिए अब। देखिए, जब 3 असंरेख बिंदु है, तो इससे त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू, अगर x1 लेते हैं तो y2 - y3 होगा। ठीक है, अब प्लस अब x2 लेते हैं तो 1 था तो 2 आया,
तो 3, तो 2 है तब 3 आएगा, तो y3 माइनस y1 अब प्लस x3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y। ठीक है, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न है किसी त्रिकोण के केंद्रक के निर्देशांक, किसी त्रिकोण के केंद्रक के निर्देशांक तथा क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक तथा क्षेत्रफल क्या होगा जिसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक a2,5 b -4,0 तथा c 5,4 है। किसी त्रिकोण के केंद्रक के निर्देशांक तथा क्षेत्रफल क्या होगा जिसके तीनों कोण के निर्देशांक a2,5 b -4,0 तथा c 5,4 है। बनाइए तो। बना लिए होंगे। देखिए ए के निर्देशांक कितना है 2, 5, बी के -4,0, सी का 5, 4। तो केंद्रक के निर्देशांक हो जाएगा तो x1 के मान 2, x2 का मान -4, तो यहाँ पर माइनस कर दे, प्लस में माइनस माइनस ना हो जाएगा। अब प्लस x3 का मान 5 बटा में 3, तो 5 और 2 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3/3 तो 1 आ जाएगा। y के निर्देशांक देख लेते हैं, y का मान क्या होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो y1 का मान 5, y2 का मान 0, y3 का मान 4/3, तो 5 और 4 9/3 यानी 3, तो इसके निर्देशांक आ गया 1,3। यही ना है, कोई दिक्कत की नहीं को। अब क्षेत्रफल की बात है तो नीचे तक दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1, तो x1 के मान 2 इंटू y2, तो y2 का मान 0 माइनस y3 तो 4 है ना। अब प्लस x2 का मान, तो x2 का मान -4, तो हो जाएगा -4 इंटू y3, तो y3 का मान 4 माइनस y1 तो 5, अब प्लस x3, तो x3 का मान 5 इंटू y1, तो y1 का मान 5 माइनस y2, तो y2 का मान 0। यही ना है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना 0 में से 4 गया तो -4 दूना तो -8, यही हो जाएगा -5 में से 4 गया तो -1, तो -1 गुने -4 तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा +4, अब प्लस ई 5 × 25, यही ना आएगा। इतना आया तो सब लोग का, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 25 और 4 29 में से 8 गए 21, तो 21/2 यानी 10.5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कि अगर मान लीजिए कभी निगेटिव में आ गया तो पहले से मोड लगल है ना, क्या पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव का भी क्षेत्रफल हो सकता है नहीं,
चलिए ये हो गया, सब लोग बना लिए थे ना, इतना आया था सब लोग का? अरे बोलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न है एक त्रिकोण एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक -1,4 है, -1,4 है, तो शीर्ष सी के निर्देशांक क्या होंगे? शीर्ष सी के निर्देशांक क्या होंगे यदि ए के निर्देशांक -3, -1 है और बी के निर्देशांक 3,5 है, और बी के निर्देशांक 3,5 है। तब बी के निर्देशांक 3,5 दे दिया, सी का निर्देशांक पूछ रहा है, ए का निर्देशांक क्या बोला है? -1, 4। -1, 4 तो अथी का निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक -1, 4 है। -1 और 4 दे दिया केंद्रक के निर्देशांक, -3 ना। तो इसका x3 और y3 निकालना है, तो बैठा दीजिए इस पे। तो देखिए x का मान कितना दिया है? -1 बराबर हो जाएगा x1, तो x1 के वैल्यू -3 प्लस x2, तो x2 के वैल्यू 3 अब बटा में प्लस x3 होगा ना जी, अब बटा में 3, तो ये हो जाएगा -3, नीचे की ओर लिख देते हैं, तो -1 बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो x3 बटा 3, तो x3 बराबर -3 है। चलिए अब है y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये ना होता है। तो y का मान कितना दिए हुए हैं? 4, तो 4 बराबर y1 का मान, तो y1 का मान -1 प्लस y2 का मान तो 5, और y3 का मान तो निकालना है बटा में 3, तो 3 चौक 12 बराबर 5 में से 1 गया तो 4 प्लस y3, तो y3 बराबर कितना आ गया? 8। तो ये आ गया -3,8, तो -3,8 आ गया। ठीक है, इतना है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर दिख रहा है ना, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू क्या लिख रहे हैं यार, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। तो रख दीजिए। देखिए जब 3 असंरेख बिंदु से कोई त्रिभुज बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, तो 1/2 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू है -3, तो -3 इंटू y2, तो y2 के वैल्यू है 5, माइनस y3, तो y3 की वैल्यू है 8, अब प्लस x2, तो x2 का मान कितना है? 3, y3, तो y3 का मान है 8 माइनस y1, तो y1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस x3, तो x3 की वैल्यू है -3 इंटू y1, तो y1 की वैल्यू है -1, माइनस y2, तो y2 की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व कर दिए, कितना है आप लोगों से? तो 8 में से 5 गया -3 गुने -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 9 प्लस ये क्या हो जाएगा? 8 है 9 दिया 27, आई -5 -1, तो -6, -6 -3, तो माइनस माइनस प्लस 18, तो प्लस 18, तो प्लस 18, तो ये आ जाएगा कितना? 54। 18 9 27, 27 54/2 यानी 27 आ जाएगा। इतना आया? चलिए ठीक है, इतना आया। तो और इस टाइप का बतलाएं, अब इस टाइप की जरूरत नहीं है। अब देखिए समझिए, सुनिएगा ध्यान से।
कि ये तो असंरेख बिंदु रहेगा तब, जब संरेख रहेगा, संरेख मतलब एक ही सीध में अगर कोई 3 बिंदु है तो क्या इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है? जब त्रिभुज में नहीं बनेगा तो क्या इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा इसका, तो अर्थात इसका क्षेत्रफल अगर कभी कहे, इस तरह का प्रश्न अगर कभी कहे कि 3 संरेख बिंदु A -3 -1 B 3 5 C -3 -8 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा G। ठीक है, ध्यान में रहेगा। कब? जब 3 संरेख बिंदु हो तब, अर्थात एक ही सीध में हो तब। नोट कीजिए, 3 संरेख बिंदु से होकर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। 3 संरेख बिंदु से होकर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। 3 संरेख बिंदु से होकर त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, अर्थात उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। हो गया?